Hello students, today I will discuss chapter 2nd function, but firstly we take quick recap of chapter 1st which we have discussed in my previous video. Now we know what is Python language and its features, how to install Python in our computer or laptop, Python variables and data types like integers, strings, complex, float, sets, Python operators, arithmetic, logical, relational and assignment operators and operands and some basic programs. Now let's start to the topic. First is input and output. Input means the data entered by the user of the programs. स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं लाइक फॉर एडिशंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू में a प्लस b. हमने क्या किया अभी तक कि हम पहले से ही स्टेटमेंट्स प्रिंट करते थे कि a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें एक ही आउटपुट मिल जाता था. बट अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो, रन टाइम पे जो भी यूज़र वो प्रोग्राम कर रहा है वो एंटर करे अपने डेटा को, अपने इनपुट को, उसे हम कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट. इन पाइथन वी हैव two types of functions for input. First is row input and second is input. Some interpreters support row input and some interpreters support input. But हम जो वर्क करेंगे वो इनपुट स्टेटमेंट पे करेंगे. इसका सिंटेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इनपुट स्मॉल ब्रैकेट्स में एंड मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखा है, ये ऑप्शनल होता है. प्रॉम्प्ट मीन्स आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग्स राइट कर सकते हैं. आप उसे डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने क्या राइट किया? इनपुट एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर रोल नंबर. हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करवा सकते हैं यूजर से अपने स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज आउटपुट. आउटपुट इज व्हाट प्रोग्राम प्रोड्यूसेस. मीन्स जो भी आउटपुट डिस्प्ले होता है 3 + 2 = 5, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है? आउटपुट को प्रिंट करवाना है. हम ये ऑलरेडी वी हैव सीन इट्स यूजेस इन प्रीवियस एग्जाम्पल, बट लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. क्या होता है इसका सिंटेक्स? प्रिंट ब्रैकेट से मैंने क्या राइट किया? एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. एक्सप्रेशन मीन्स प्रिंट, एग्जाम्पल में देखिए प्रिंट 56 + 90 - 14. ये रिजल्ट इसका जो भी आउटपुट होगा वो प्रिंट हो जाएगा. कांस्टेंट मीन्स आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले कराना है कि पाइथन फॉर बिगनर्स, या आपको डिस्प्ले कराना है कि एडिशंस ऑफ 2 वैल्यू या एडिशंस ऑफ 2 नंबर, सब्ट्रैक्शंस ऑफ 2 नंबर. आपको कुछ भी आउटपुट में अपना प्रिंट कराना है, उसके लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रिंट. ओके. तो इनपुट के लिए हम इनपुट यूज़ करेंगे और आउटपुट के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट को, प्रिंट कमांड को हम यूज़ करेंगे. अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं हमने कैसे किया. सबसे पहले मैंने क्या लिखा? #एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. स्टूडेंट्स ये कमेंट्स हैं, ये कंपल्सरी है. कंपल्सरी इन द सेंस कि ये एग्जीक्यूट नहीं होते प्रोग्राम में, बट ये आपके लिए और कोई भी यूज़र होता है उसके लिए रीडेबिलिटी इसकी प्रोग्राम की इंक्रीज हो जाती है कि आप किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं. तो आपने लिखा #इनपुट स्टेटमेंट, यानी कि हम इनपुट स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे हैं. क्या किया मैंने? 2 नंबर्स लिए. फर्स्ट नम क्या है? वेरिएबल है. क्या है फर्स्ट नम? फर्स्ट अंडरस्कोर नम, सेकंड अंडरस्कोर नम, ये वेरिएबल है. आप जैसा भी वेरिएबल आप चाहे, बस डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहे, आप कैपिटल में लिखना चाहे, आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. बट वेरिएबल भी नेम ऐसे डिक्लेयर करने चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग करने में इजी रहे, कि जब आप स्मॉल प्रोग्राम कर रहे हैं तब आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप जब भी बिग प्रोग्राम करें तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. ओके. तो हमने क्या किया? फर्स्ट अंडरस्कोर नम = मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ? एंटर योर फर्स्ट नंबर. तो मैंने क्या लिखा? इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर. सेकेंड नंबर पे लिखा एंटर योर सेकेंड नंबर.
ओके, अब मुझे क्या कराना है प्रोग्राम में, एडिशन करवाना है। ओके, अब लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैंने क्या लिखा, ऐड इज इक्वल टू इंट फर्स्ट नंबर प्लस इंट सेकंड नंबर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करी है, बिकॉज एंटर योर फर्स्ट नंबर और एंटर योर सेकंड नंबर आपका डबल कोट्स में है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने डेटा टाइप में रीड किया था, जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, अब स्ट्रिंग को अगर मैं प्लस के साइन से करूंगी तो वो एडिशन ना हो कि वो कंकैटिनेशन हो जाएगा। तो हम कंकैटिनेशन तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एडिशन चाहिए। एडिशन इंटीजर का, फ्लोट का, आप किस डेटा टाइप का एडिशन होता है, तो आप यहाँ इंटीजर भी राइट कर सकते हैं, फ्लोट भी राइट कर सकते हैं। बस ये इंटीजर में आपका इंटीजर नंबर रिटर्न होगा, फ्लोट में आपका डेसिमल पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा। तो आपने क्या करा दिया, प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर इज, डबल कोट्स में आपने ऐड को कॉल, ऐड वेरिएबल राइट किया, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर में इज इक्वल टू आपने सब्ट्रैक्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो जो भी डबल कोट्स में होगा वो आपका स्ट्रिंग होगा, वो जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो एज इट इज उसी वे में वहाँ प्रिंट होगा, अदरवाइज वेरिएबल से आपका आउटपुट प्रिंट होके आएगा। तो इतना क्लियर हुआ आपका कि आपने इनपुट से डेटा एंटर करवाना है। सेकंड, सेम सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम किया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T फॉर टाइम। अब मैंने इस एग्जांपल में क्या किया कि कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू, रेट वैल्यू, टाइम, या आपकी फ्लोट वैल्यू हो सकती है, यानी कि डेसिमल पॉइंट में हो सकती है। तो मैंने इसको टाइप कास्ट किस में करवाया, फ्लोट में करवाया। उसका रिजल्ट फ्लोट में आया। एस अंडरस्कोर इंटरेस्ट एक वेरिएबल है, डेटा वहाँ पे स्टोर हुआ। देन प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू में वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया। आप इसका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज 68.775336। आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनपुट स्टेटमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट फंक्शंस। A function is a named sequence of statements that perform a computation. Students, a function is a block of reusable code that is used to perform a specific actions. In function, it contains a line of code or codes that are executed sequentially from top to bottom by Python interpreters. अब हमें functions की नीड क्यों पड़ी, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन समझ आया कि फंक्शंस क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड है, जिसे हम यूज करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शंस। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी सॉफ्टवेयर इन पाइथन। हम क्यों यूज कर रहे हैं फंक्शंस का, बिकॉज रीयूज ऑफ कोड, हम जो भी कोड फंक्शंस में लिखते हैं उसे हम दोबारा से हम उसे रीयूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग डुप्लीकेशंस ऑफ कोड, अगर हम कोड की डुप्लीकेसी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें फंक्शन यूज करना चाहिए। इम्प्रूविंग क्लैरिटी ऑफ द कोड एंड डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस और इनटू अ सिंपलर पीसेस। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन को can be categorized as belongings to modules, built-in and user-defined function. तो इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाइथन में हम फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं और कैसे हम इसके ऊपर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट हम चलते हैं मॉड्यूल पे। नाउ फर्स्ट इज मॉड्यूल। अ मॉड्यूल इज अ फाइल containing Python definitions and statements. मॉड्यूल्स क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तरह की फाइल होती है जिसके अंदर पाइथन की स्टेटमेंट्स, पाइथन के फंक्शन डिस्क्राइब होते हैं। ये एक तरह की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। जब भी किसी प्रोग्रामर को उस मॉड्यूल्स की नीड होती है तो वो उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाते हैं। उसके लिए हम 2 टाइप्स ऑफ कोड यानी कि 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम यूज करते हैं अपने कोड पे। फर्स्ट इज इम्पोर्ट एंड सेकेंड इज फ्रॉम। हमें क्या करना है, हमें कभी भी मॉड्यूल्स यूज करना है कि हम किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं या किस
उसके किसी भी फंक्शंस को हमें अपने कोड में यूज़ करना हो तो हम टू वेज यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज इंपोर्ट और सेकेंड इज फ्रॉम। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंपोर्ट को। इंपोर्ट क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे टू यूज़ मॉड्यूल इन आवर कोड। इसका क्या सिंटेक्स होता है स्टूडेंट्स कि इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल नेम मीन्स मैथ। हम इसमें कई टाइप से मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स की नीड हो तो हम फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ कॉमा रैंडम कॉमा स्टैटिस्टिक्स ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या हमें एडवांटेज होगा? टू यूज़ एक्सेस या इन्वोक अ फंक्शन यू विल स्पेसिफाई द मॉड्यूल नेम एंड द नेम ऑफ द फंक्शन। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी उस मॉड्यूल के अंदर कोड हमारा डिस्क्राइब होगा हम उसको कॉल करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इस फॉर्मेट को हम डॉट नोटेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या लिखा, वैल्यू इज इक्वल टू मैथ। मैथ क्या हो गया आपका? मॉड्यूल डॉट SQRT एक फंक्शन का नाम हो गया। उसका मैं क्या करवाना चाहती हूँ, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। SQRT मतलब स्क्वायर रूट। तो 225 को मैंने डॉट नोटेशन की हेल्प से उसका स्क्वायर रूट निकाला मैथ मॉड्यूल से और प्रिंट करवा दी उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? प्रिंट हो जाएगी। ये क्या हुआ आपका? इंपोर्ट। यानी कि आपको किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना हो प्रोग्राम्स को आपको अपनी फाइल में, पाइथन की प्रोग्राम में, उसके लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट, it is used to get a specific function in the code instead of the complete module file। अब हमने स्टूडेंट्स इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या देखा? हमने देखा कि हमें जब भी कोई भी मॉड्यूल पे हमें वर्क करना है, यानी कि कोई भी फंक्शन नेम पे हमें वर्क करना है, तो हमें पूरी की पूरी फाइल, पूरी पूरी मैथ फाइल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं? इंपोर्ट मॉड्यूल नेम मीन्स इंपोर्ट मैथ। तो हमें पूरी फाइल इंस्टॉल करनी पड़ रही है, पूरी फाइल को कॉल करना पड़ रहा है। बट फ्रॉम स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है। फ्रॉम स्टेटमेंट में हमें जिस भी मॉड्यूल को यूज़ करना है हम सिर्फ उसी को ही कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंटेक्स क्या करेंगे? फ्रॉम मॉड्यूल नेम। फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम मीन्स मैथ रैंडम। ओके, इंपोर्ट फंक्शन नेम, हमें जिस भी फंक्शन नेम पे काम करना है उसको हम इंपोर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल में देखिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट यानी कि SQRT। वैल्यू में वैल्यू एक वेरिएबल है, इस पे क्या साइन हुआ हमारा? SQRT। किसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और उस वैल्यू को हम फिर क्या करा देंगे? प्रिंट करवा देंगे। तो डिफरेंशिएट समझ आया? इंपोर्ट में हम पूरी फाइल को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, फ्रॉम में पर्टिकुलर फंक्शन नेम को हम इंपोर्ट करवाएंगे। ओके, नाउ some more function available in math module. For example, cell, floor, absolute for floating, FABS होता है। exponential, cell में क्या होता है? It returns the smallest integer not less than x where x is a numeric expression. Floor, it returns the largest integer not greater than x. Absolute, FABS absolute means it returns the absolute value of x. Okay, and exponential is returns the exponent value of x। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको कि फर्स्टली हम इंपोर्ट करेंगे मैथ को और उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे। नाउ सम फंक्शन नेम इज लॉगरिथमिक log x, log base 10x power x comma y and square root। Logarithmic x, log x means it returns the natural logarithm of x where x is greater than 0. Log base 10s, it returns base 10s logarithm of x. Power of x comma y, it returns the value of x power y। इसे हम अब यूज भी करेंगे प्रोग्राम में। इट मीन्स x की पावर y where x and y are numeric expression। Square root, it returns the square root of x for x is greater than 0। ओके, एग्जाम्पल है सेम। आप इसे हम इंपोर्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं, हम फ्रॉम के हेल्प से भी कर सकते हैं।
जो भी हमें फंक्शन नेम होगा हम उसको डॉट नोटेशन के हेल्प से कॉल कर लेंगे, तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाएगा। अनदर फंक्शन नेम कॉस, साइन, टेंजेंट, डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, कॉस में क्या होगा, इट रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ एक्स इन रेडियंस। कोसाइन, कोस, साइन, टेंजेंट, ये सभी अपना जो आंसर है वो रिटर्न करते हैं रेडियंस में। अब हमें ये चाहिए कि हमें आंसर डिग्री में चाहिए, तो उसके लिए क्या फंक्शन नेम है, उसके लिए फंक्शन नेम है डिग्री। अगर हमें आंसर रेडियंस में चाहिए तो हम डिग्री से कन्वर्ट करवा सकते हैं रेडियंस में। अगर आंसर हमें रेडियंस में चाहिए तो हम वैसे कन्वर्ट करा लेंगे। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कराने के लिए डिग्री है, रेडियंस में कन्वर्ट कराने के लिए रेडियंस है। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस नेम हैं मैथ मॉड्यूल के, जो कि आप इसको मैथमेटिकल के फॉर्म में या आप इसको जो कहीं पे भी आपके आते हैं प्रोग्रामिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसे इंपोर्ट के हेल्प से भी मैं आपको करके दिखाती हूँ और फ्रॉम के हेल्प से भी। तो हमने इसमें क्या किया, हमने सब मैथ के फंक्शन लिए, इंपोर्ट करवा रहे मॉड्यूल को। तो सबसे पहले इंपोर्ट में क्या करवाना है, हमें मॉड्यूल नेम को इंपोर्ट कराना है। हमने क्या लिखा, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम का नाम क्या है, मैथ। ये कुछ एग्जांपल आपको मैंने दिया है। सी एक वेरिएबल है, डॉट नोटेशन से हमने मैथ जो इंपोर्ट करा है मॉड्यूल, डॉट सेल, और उसके एग्जांपल को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। वैसे ही आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सेम लास्ट में आप देखिए स्क्वायर रूट को प्रिंट करवाया है, पावर को, यानी कि मैथ डॉट पावर मीन्स 50 की पावर 3, तो आंसर प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंट विंडो पे देखिए तो आंसर प्रिंट हो रहा है आपका। तो आपको जो भी नीड हो मैथमेटिकल टर्म्स में, आपको किसी भी प्रोग्राम में इसकी नीड हो, तो आप इस तरह से इसे कॉल कर सकते हैं। ये हुआ आपका इंपोर्ट की हेल्प से। अब मैं आपको करवाती हूँ फ्रॉम की हेल्प से। अब फ्रॉम में क्या करेंगे हम, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट कोस। ठीक है, कोस वैल्यू 1, ये क्या है, एक वेरिएबल का नेम है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे कोस 0 की वैल्यू चाहिए, कोस 6 की वैल्यू चाहिए। तो आंसर ये रेडियंस में आपका आउटपुट एग्जीक्यूट होता है। ओके, देन साइन वैल्यू सेम एज टेंजेंट वैल्यू। अगर आप चाहते हो रेडियंस को कन्वर्ट करना डिग्री में, तो क्या करेंगे, सेम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट डिग्री। डिग्री वैल्यू मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल का नाम ले लिया है। डिग्रीज किसकी, 3 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, तो प्रिंट करवा देंगे आप। सेम आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री टू रेडियंस, तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो ये आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ मैं कि इंपोर्ट को हम एज ए मैथ मॉड्यूल कैसे यूज़ करेंगे और फ्रॉम को हम मैथ में कैसे यूज़ करेंगे अगर हमें मैथ के फंक्शंस पे काम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रैंडम मॉड्यूल। तो अभी तक हमने किस पे काम किया, हमने कौन कौन से, हमने बात करी मॉड्यूल की। मॉड्यूल जो 3 में डिवाइडेड है, मैथ, रैंडम एंड स्टेटिस्टिक्स। मैथ मॉड्यूल पे हमने वर्क देख लिया कैसे होगा। नाउ इट्स रैंडम। रैंडम में ये कुछ फंक्शंस नेम है, रैंडम, रैंडिंट ब्रैकेट्स में a, b, यूनिफॉर्म, a, b, रैंड, रेंज, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। रैंडम में क्या होता है, इट रिटर्न्स अ रैंडम वैल्यू। ये फ्लोट में रिटर्न करेगा, रैंडम की कोई भी फ्लोट वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो 0 के 1 के बीच में लाई करेगी, ये आपको उसमें रिटर्न कर देगा। रैंड इंट में क्या होगा, हम स्पेसिफाई देंगे कि हमारी वैल्यू इसी बीच में आनी चाहिए। तो इंट से क्या होगा, वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही डिस्प्ले होगी, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर चाहे वो नेगेटिव। नेगेटिव भी इंटीजर नंबर इज इंटीजर, पॉजिटिव इज आल्सो इंटीजर नंबर। ओके, यूनिफॉर्म a, b मीन्स है कि रैंड इन तो इंटीजर में वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है, बट यूनिफॉर्म आपकी आउटपुट को फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल पॉइंट में रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सच दैट एक्स की वैल्यू ए एंड बी के बीच में लाई करेगी, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। रैंडम रेंज में स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, इट रिटर्न्स अ रैंडम आइटम फ्रॉम द गिवन रेंज। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया हमने, 50, 100, 3 एग्जाम्पल में लिया। 50 मीन्स
वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 50, स्टॉप कहाँ होगी 100 पे। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 वैल्यू का, यानी कि 50, 53, 56, 59, इस तरह से डिफरेंट में वो कोई भी वैल्यू को आपको यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देखते होंगे कभी किसी वेबसाइट में कैप्चा कोड आता है, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं कोई भी वैल्यू वो पर्टिकुलर आपकी पिक करता है। समटाइम्स वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, समटाइम्स में डिजिट्स होते हैं। तो वो कैसे होता है, वो एक रैंडम मॉड्यूल से तो काम हो रहा है। जैसे ही बटन आपका रिफ्रेश हुआ वो कोई भी नया आपके पास वैल्यू आपको डिस्प्ले करा देता है। तो ये एक तरह से एक आपके फंक्शंस के नेम होते हैं। इसे हमें कोड कहाँ यूज होना है तब हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है। इंपोर्ट किया मैंने रैंडम मॉड्यूल को, इंपोर्ट रैंडम, ओके, फर्स्ट नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, यूनिफॉर्म के लिए एंड रेंज के लिए। इस तरह से आपको कॉल कर दिया एंड देन हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमें जहाँ भी नीड होगी हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। नाउ थर्ड मॉड्यूल इज स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में होता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशंस, वेरिएंस। मीन में आपको अगर आइडिया है तो मीन होता है सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मीडियन में भी ओड और इवन की टर्म्स में आती है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा आइडिया होगा। मोड, अगर हम कंप्यूटर्स में स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल को यूज़ करना चाहे तो हमें इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, इनबिल्ट फंक्शंस नेम है, हमें इनके फॉर्मूले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मीडियन में हम इवन ओड को देखेंगे, मोड में जितनी बार जितने डिजिट्स आएंगे हम उनको काउंट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला वो हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से हमें कुछ भी चाहिए तो हम उसकी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाएंगे, हम जिस लिस्ट पे काम करना चाहते हैं उस लिस्ट में लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट डिस्प्ले करवा रखी है एस लिस्ट के नाम से। उस पर्टिकुलर डेटा के लिए मुझे मीन वैल्यू चाहिए, मुझे मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए। सेम हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, इज इक्वल टू जिस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं वो लिख राइट करेंगे, डॉट जिस फंक्शंस पे मैं काम करना चाहती हूँ और जिस फंक्शन के डेटा पे मैं काम करना चाहती हूँ उसको मैं डिस्प्ले करा दूंगी। तो इतना क्लियर हुआ। तो हमने किस पे बात करी, मैथ मॉड्यूल्स पे, रैंडम मॉड्यूल्स पे एंड स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पे। ओके, इट्स क्लियर। नाउ सेकंड इज built in function. Built in function are the function or functions that are built into a Python and can be accessed by a programmer. अब स्टूडेंट्स हमने मैथ मॉड्यूल्स में क्या देखा, उसके फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें पहले मैथ के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ता था। बट बिल्ट इन फंक्शंस में ऑलरेडी पाइथन में ये ऑलरेडी बिल्ट होते हैं, हमें इनकी नीड जब भी होती है हम उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट, मैक्स, मिनिमम, लेंथ के लिए लैन। अब आप देखेंगे कि हमने मैथ मॉड्यूल में FABS पे काम किया था और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं ABS में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही रिटर्न करते हैं, बोथ विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर। बट डिफरेंस ये होता है कि FABS में ऑलवेज रिटर्न अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इवन इफ द आर्ग्यूमेंट इज इंटीजर। और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इट रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट और एन इंटीजर डिपेंड्स अपॉन द आर्ग्यूमेंट्स। मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट में आपका जो भी आप चाहे उसको इंटीजर आर्गुमेंट पास करेंगे, चाहे उसे फ्लोट में पास करेंगे, बट वो हमेशा आपको रिटर्न करेगा फ्लोटिंग पॉइंट में। बट एब्सोल्यूट में क्या होगा, अगर आप इंटीजर रिटर्न करना चाहते हैं तो इंटीजर वैल्यू आप टाइप करेंगे, अगर आप फ्लोट पॉइंट में आर्गुमेंट पास करेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट में रिटर्न होगी। ओके, मैक्स में जो भी लार्जेस्ट होगा आर्ग्यूमेंट में रिटर्न हो जाएगा, मिनिमम में इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, लेंथ में रिटर्न द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एस इक्वल टू स्टूडेंट्स, लेंथ निकलवानी है मुझे एस वेरिएबल में जो भी आपने पास करी है और वैल्यू उसकी प्रिंट हो जाएगी। और सम फंक्शंस नेम इज div mode, round and range. Div mode means
returns both quotient and remainder by division through a tuples when x is divided by y. For example, div मोड में मैंने पास किया 14,3 टपल्स की फॉर्म में पास किया. 3 4 12, 14 minus 12 is 2. तो 2 क्या हुआ आपका रिमाइंडर आया और 4 उसका क्वोशिएंट आया. तो इस तरह से ट्यूपल्स में वैल्यू आपकी डिफाइंड हुई. ओके. सेकेंड इज राउंड. राउंड मीन्स आपकी आप जहाँ तक आप इसको डिस्प्ले किस तरह से करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल राउंड में देखो, आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने पास किया 50.67845 कोमा 2. 2 मीन्स कब तक मुझे पॉइंट्स के बाद मुझे कितनी वैल्यू तक इसे राउंड करवाना है. तो 2 वैल्यू तक राउंड होगी. 67 आंसर हुआ. 3 दूंगी तो 3 तक राउंड हो जाएगी. 4 दूंगी तो 4 तक राउंड दूंगी. अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करूँगी, यानी कि n मैं ऑप्शनल है, मैं उसे पास नहीं करूँगी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 हो जाएगा. मीन्स इफ n इज नॉट प्रोवाइडेड देन x इज राउंडेड टू 0 डेसिमल डिजिट. ओके. नाउ थर्ड इज रेंज. रेंज में हम क्या पास करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप. स्टूडेंट्स, रेंज बहुत ही वर्सटाइल फंक्शन है. ये आगे हम इसे बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे. जब हम इसे फॉर लूप पे काम करेंगे ये तब भी बहुत यूज़ होता है. या हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है, कहाँ तक वो वैल्यू डिस्प्ले करानी है, रेंज फंक्शन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. तो इसका एग्जाम्पल मैं आगे जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी. बस आप ये ध्यान रखिएगा, इसका ये स्टेप, इसका ये फंक्शन नेम का हम ऐसे डिस्प्ले कराते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप. स्टेप इसमें ऑप्शनल है. स्टार्ट मीन्स आप कहाँ से उसको स्टार्ट करवाना चाहते हैं, कितनी वैल्यू से स्टार्ट करना है. स्टॉप कहाँ तक वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं. स्टेप उनके बीच में कितना डिफ्रेंशिएट आप चाहते हैं. ओके. अगर आप स्टेप आर्गुमेंट नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही से ही डिफ्रेंशिएट करता है. और अगर आप स्टार्ट आर्गुमेंट भी ओमिटेड कर देंगे तो इट्स डिफॉल्ट्स टू 0. एग्जाम्पल में जैसे 1, 10 आपका स्टेप जो लास्ट वैल्यू स्टॉप की होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है. तो वैल्यू हो जाएगी 1 to 9, आंसर प्रिंट हो जाएगा. रेंज में मैंने दिया 0, 30, 5 मीन्स 0 से स्टार्ट होगा. 30 मीन्स 30 से पहले डिस्प्ले हो जाएगा. ओके. 30 कभी भी रेंज में जो जहाँ पे आपका स्टॉप होता है वो इंक्लूड नहीं होता है. 5 मीन्स इतने का डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि 0, 5, 10, 15, 20, 25 तक ये डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये आपके कुछ फंक्शंस नेम हैं, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा. इसका मैं कुछ आपको प्रोग्रामिंग करवा देती हूँ. कैसे करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस के लिए. हमें एब्सोल्यूट के लिए ये पास किया तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको डिस्प्ले हो गई. बट अगर आपने इसको फ्लोट आपने इसको पास किया तो फ्लोट में ही देगा. ठीक है. आप इंटीजर पास करेंगे तो वैल्यू इंटीजर में ही रिटर्न होगी. मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम में मिनिमम. स्टूडेंट्स की लेंथ आपकी डिस्प्ले होगी. डिव मोड से क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर डिस्प्ले हो जाएगा. राउंड डिजिट में आपकी राउंड वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. ओके. तो आप इस प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, अच्छे से कीजिएगा. यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स जो प्रोग्रामर अपने आप से कुछ भी फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, यानी कि यूजर खुद से डिफाइंड करता है उस फंक्शंस को, क्या बोलते हैं हम, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. मॉड्यूल्स में क्या था हमारा, जो भी मॉड्यूल्स के अंदर इनबिल्ट थे हमारे फंक्शंस वो कॉल होते थे. सेकंड इनबिल्ट, यानी कि जो पाइथन में इनबिल्ट है वो यूज होते थे. थर्ड इज यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर किस तरह से फंक्शंस को कॉल करता है, किस तरह से फंक्शन को क्रिएट करता है. तो हम इसे देखते हैं. तो डिफाइंड अ फंक्शन कीवर्ड DEF इज यूज. DEF मीन्स डिफाइंड. After the keyword comes an identifier. Identifier means that is the name of the function, followed by the parenthesis list of parameter and the colon. स्टूडेंट्स कोलन ज़रूर लगाइएगा. जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोलन की गलती कर जाते हैं. डिफाइंड किया, फंक्शन का नेम डिफाइंड किया और वहाँ पे वो एरर आ जाती है. लेकिन आप 1-2 बार करेंगे, प्रैक्टिस में आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे. ओके. देन उसके बाद कोलन के बाद हम क्या यूज होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती है, ए ब्लॉक इज 1 or more lines of code grouped together so that they are treated as one big sequence of statement while executing.
इन पाइथन स्टेटमेंट्स इन अ ब्लॉक आर रिटन विद इंडेंटेशंस। ये बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे 4 स्पेसेस ऑफ इंडेंटेशंस अगर आप इंटरप्रेटर पे इसके काम कर रहे हैं तो वो अपने आप से ले लेगा। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं तो इंडेंटेशंस नहीं लेता है। आपको एट लीस्ट डिफाइंड करने के बाद कोलन के बाद जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस पर 4 स्पेस इंडेंटेशंस मतलब 4 स्पेसेस ज़रूर दीजिएगा। तो आप इसका सिंटेक्स देखिए क्या लिखा मैंने। DEF डिफाइंड नेम, जो भी आप फंक्शन नाम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐड, बट ध्यान रखिएगा कीवर्ड मत लीजिएगा। ओके, ब्रैकेट्स में पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि पैरामीटर क्या होता है। ओके, स्टेटमेंट्स में जो भी आप फंक्शंस को आप वर्क करवाना चाहते हो, फॉर्मूलाज है या प्रिंट है, वो हम स्टेटमेंट में करेंगे। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। डिफाइंड ऐड वैल्यू, ऐड वैल्यू एक फंक्शन का नेम यूजर डिफाइंड है। A, B मैं 2 पैरामीटर पास कर रही हूँ, यानी कि मुझे 2 वैल्यूज का एडिशन कराना है। कोलन लगाया एंड मैं रिटर्न कर रही हूँ A+B को। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है, माई फंक्शन, ये पैरामीटर आपके ऑप्शनल है। अगर आपको सिंपल कुछ प्रिंट ही करवाना है फंक्शंस में तो आपको पैरामीटर पास करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आप प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। नाउ हम कैसे डिफाइन करेंगे, 2 टाइप्स में, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट बिगिंस विद द कीवर्ड df एंड एड्स विद कोलन एंड कंटेन्स द फंक्शन identification detail. As it ends with colon, we can say that what follow next is, it's called a block of statement. तो header means हम function को define करते हैं और body means उस functions के ऊपर हमें जो भी काम करना है उसके बारे में लिखते हैं, प्लस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ठीक है, इसमें मैं देखो कंसिस्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडेट, ठीक है, 4 स्पेसिस का इंडेंटेशंस कंपल्सरी है। Python statement to perform a task. Okay, defining a function will create a variable with same name but does not generate any result. Okay, then the body of the function gets executed only when the function is called. अब क्या होगा, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस फंक्शन को, उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी और आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ओके, functions call contains the name of the functions followed by the list of the value या arguments in parenthesis. These arguments are assigned to parameter from left hand side. अब आपको समझ आना चाहिए लेकिन कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इतना आपको क्लियर है कि फंक्शन हेडर में हम फंक्शन को डिफाइंड करेंगे, फंक्शन बॉडी में हम फंक्शन की स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे और फंक्शंस को कॉल करेंगे और जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं उसको फंक्शन में हम असाइन करवाएंगे। ओके, अब बात पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं उसे फंक्शन में। बट उससे पहले हम सिंपल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम कैसे राइट करते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, हैशटैग डिफाइंड फंक्शन, कमेंट लिखा, डिफाइंड किया df कीवर्ड से, माई फंक्शन एक फंक्शन का नाम क्रिएट किया, प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, माई फंक्शन एक फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन के नेम को कॉल करा। ठीक है, क्या होगा, माई फंक्शन कॉल होगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स, जो आप आउटपुट में देखो रन हो गया है ये। ठीक है, सेकेंड प्रोग्राम में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया a, एंटर करवा रही हूँ फर्स्ट वैल्यू जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। देन सेकंड वैल्यू ली मैंने, वो भी इंटीजर में मैंने कन्वर्ट करा दी इनपुट स्टेटमेंट से। डिफाइंड कर रही हूँ मैं एक ऑपरेटर वैल्यू फंक्शन नेम जिसमें मैं पैरामीटर आपके पास करवा रही हूँ a, b। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इफ a इज ग्रेटर देन b कोलन, इफ और एल्स को मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। यहाँ मैं एक बार यूज़ कर रही हूँ बस कि अगर a ग्रेटर देन b है तो रिटर्न हो जाए a+b, एल्स रिटर्न हो जाए b-a और प्रिंट करवा दिया ऑपरेटर वैल्यू a, b जो कि मैंने फंक्शन का नेम डिफाइन किया था। इससे क्या होगा, आपका फंक्शन का नेम डिफाइंड होगा। पहले मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसके ऊपर प्रोग्राम लिखा, प्रिंट करवाया मैंने ऑपरेटर वैल्यू को। इससे क्या होगा, फंक्शन का नेम कॉल होगा, a एंड b के आर्गुमेंट पास होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका लूप चलेगा। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो a+b,
अगर b ग्रेटर देन होगा तो b माइनस से। इस तरह से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हम सिंपल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं पाइथन प्रोग्राम में। नाउ नेक्स्ट इज पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में। आप डेफिनेशंस रीड करने से पहले एग्जाम्पल पे ध्यान रखिए कि मैंने एक फंक्शन डिफाइंड किया। सर्कल एरिया आर, यहाँ मेरा कोलन भी आएगा साथ में, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, आर मैंने जो पास कर रही हूँ वो क्या है, एक पैरामीटर। जब भी हम फंक्शन हेडर में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जो हम पैरेंथेसिस में पास करते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटर। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट मीन्स जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हमें उनकी क्या वैल्यू रिटर्न करवानी है या क्या वैल्यू पास करानी है, उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब मुझे एरिया निकालना है सर्कल का, तो आर क्या है, उसकी रेडियस है। बट मैं आर की वैल्यू को क्या डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, मैं आर की वैल्यू 7 डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो 7 इज एन आर्ग्यूमेंट। तो अब क्लियर है? पैरामीटर्स आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द पैरेंथेसिस व्हेन वी राइट फंक्शन हेडर। ओके, और अगर हम इस पे काम करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरामीटर होंगे तो हम कोमा से सेपरेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल a कोमा b है तो उसकी वैल्यू मैं 2 और 3 पास करना चाहती हूँ, तो a कोमा b की वैल्यू आर्गुमेंट कैसे पास होगी, 2 कोमा 3। और आर्गुमेंट मीन्स आर्गुमेंट्स आर द वैल्यू और वैल्यूज प्रोवाइडेड इन फंक्शंस कॉल इन्वोक स्टेटमेंट। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तब हम आर्गुमेंट को पास करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? तो आर्गुमेंट जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हमने इसमें देखा इसमें कि हमने फंक्शंस को क्रिएट किया, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी को, सिंपल फंक्शंस को हम कैसे कॉल करते हैं, उसके पैरामीटर कैसे पास करते हैं और उसके आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे पास करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल पे समझाती हूँ। मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिए हैं, एक एरिया ऑफ सर्कल, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहला एग्जांपल है कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की क्या वैल्यू होती है, 22 डिवाइडेड बाई 7। तो हम इसमें डिफाइंड करेंगे। पहले हमने एक फंक्शन नाम डिफाइंड किया, डिफाइंड सर्कल एरिया, जिसमें मैं क्या पैरामीटर पास कर रही हूँ, आर। ओके, पाई की वैल्यू मैंने दी 3.142। रिटर्न क्या करवा रही हूँ, जो फॉर्मूला उसे रिटर्न करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एवरी टाइम बोल रही हूँ कि आप इंडेंटेशंस प्रॉपर रखिएगा। आपको मैं अभी आगे समझाऊंगी कि इनर लूप क्या होता है, आउटर लूप क्या होता है, यानी कि ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। अगर हम फंक्शंस के अंदर काम करते हैं तो वो लोकल होता है। अगर हम उसके इंडेंटेशंस प्रॉपर बाहर की तरफ लिखते हैं, यानी कि उस कोलन के अंदर नहीं राइट करेंगे, तो वो हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। इसे मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो बस आप प्रिंट में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, आप उसमें ध्यान रखिएगा कि आप इंडेंटेशन प्रॉपर दे रहे हैं। सी रेडियस के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। रेडियस आपकी फ्लोट में हो सकती है। इनपुट करवाई मैंने रेडियस, उसे फ्लोट में कास्ट करवा दी एंड प्रिंट करवा दिया। फंक्शन के नेम को कॉल किया, जिसमें मैं क्या आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, जो रेडियस यूजर एंटर करेगा। सी रेडियस, आउटपुट में देखिए एंटर रेडियस मैंने क्या डाला, 4। अब क्या होगा, सर्कल एरिया में क्या आया आपका, 4। आर्गुमेंट क्या पास हुआ, 4, और फंक्शन कॉल हुआ सर्कल एरिया। तो सर्कल एरिया में 4 आपका पास हुआ, रिटर्न होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.142 इंटू 4 इंटू 4। देन एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। तो ये आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। सेकेंड इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर t। हम पावर का हमने अभी स्टडी करी थी, पावर के फंक्शन पे कैसे काम आता है। पावर का फंक्शन होता है पावर x कोमा y, इसका मीन्स होता है x की पावर y। सेम हम इस तरह से सी इंटरेस्ट डिफाइंड किया, एक फंक्शन जिसमें अब मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास करवा रही हूँ, p 3 पैरामीटर पास करवा रही हूँ, सॉरी, p इन कोमा r इंटू टी। ओके, तो क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, रिटर्न करा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय पावर ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 कोमा टी। इसका मतलब होता है x क्या हुआ, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 कोमा टी, y क्या हुआ t, x की पावर y।
तो 1 + 8 डिवाइड बाय 100 की पावर t प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब ये आपका इनर लूप चल रहा है, यानी कि लोकल स्कोप है इतना। ग्लोबल स्कोप में मैं क्या करवा रही हूँ, p इज इक्वल टू इनपुट करा है प्रिंसिपल वैल्यू, फ्लोट में कन्वर्ट करा है, सेम रेट फ्लोट में, टाइम फ्लोट में कन्वर्ट करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के फंक्शन को कॉल किया और उसमें आर्गुमेंट पास करे p, r, t। ठीक है, तो सेम आप आउटपुट में जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे या F5 प्रेस करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू पास करिए, रेट करा, टाइम किया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और प्रोग्राम करते हैं हम ऐसे पाइथन में। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप कुछ मिसप्रिंट ना करें, कुछ इंडेंटेशंस में दिक्कत ना करें और प्रॉपर पाइथन की प्रोग्रामिंग करें। नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जो मैं अभी आपको बार बार बोल ही रही थी कि हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो क्या लोकल स्कोप होता है। अगर हम उस फंक्शन से बाहर अगर हम काम करते हैं या उसका आउटपुट हम बाहर डिक्लेयर करते हैं उसे हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। तो इसे हम डिटेल में बात करते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर इट इज विजिबल, दैट इज एरिया वेयर यू कैन यूज इट। Okay, we can say that scope holds the current set of variables and their value. We will study two types of scope of variable. First is global scope and second local scope. Global scope क्या होता है students? A variables with global scope can be used anywhere in the program. It can be created by defining a variables outside the scope of any function or any block. ठीक है, यानी कि ग्लोबल स्कोप में हम अपने जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बट लोकल स्कोप में क्या होता है, अ वेरिएबल विद लोकल स्कोप कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द फंक्शन। अगर हमने x की वैल्यू लोकल में डिक्लेयर करी है तो हम उसे उसके इंटरनल ही लोकल स्कोप में ही फंक्शंस ब्लॉक में उसे यूज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू को हमें ग्लोबली अगर हमें कोई नीड पड़ी हम उसकी वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें वेरिएबल को ग्लोबल ही बनाना होगा। ठीक है, देन when a variable is created inside the function block the variable becomes local to it. A local variable only exists while the function is executing. अब इतना क्लियर हुआ ना, मैंने जब फंक्शंस को एग्जीक्यूट, जब हम फंक्शन कॉल होगा तो इंटरनल वैल्यूज की तभी कॉल होगी जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अब हम इसका कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। इसमें भी मैंने दो एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल 1 में ए ग्लोबल वेरिएबल्स रिमेन्स ग्लोबल टिल इट इज नॉट रिक्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन। सिंगल कोट्स में मैंने इसको 3 बार आपका दिया, ये भी एक तरह का कमेंट्स होता है, ये भी जब प्रोग्राम रन होता है तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सेम हैशटैग में जैसे कमेंट्स आपका एग्जीक्यूट नहीं होता वैसे ही है। तो ये मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया कि आपको समझ आए कि हम किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 20, ये क्या है, ये आपकी ग्लोबल स्कोप में मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू को डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिफाइंड किया फंक्शन नेम टेस्ट, उसमें मैं 2 पैरामीटर पास किए x, y। अब ये इंटरनली मैंने क्या किया, इंटरनली x की वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था। x इक्वल टू में x प्लस वाई होता है ना, x इक्वल टू में x, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू में x प्लस 10, y इज इक्वल टू में y माइनस 10। तो लोकल वेरिएबल में मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट वैल्यू ऑफ x एंड y इनसाइड द फंक्शन आर, तो जो इनसाइड फंक्शन होगी x एंड y डिस्प्ले हो जाएगी। फिर मैंने फंक्शन को कॉल कराया। ठीक है, यानी कि ये कब कॉल होगी, जब हमारा फंक्शन कॉल होगा। टेस्ट x, y जब भी कॉल होगी तो फंक्शन कॉल होगा, तो x की वैल्यू 50 प्लस 10 हो जाएगी और y की वैल्यू 20 माइनस 10 हो जाएगी। और ग्लोबल में वैल्यू वही रहेगी जो मैंने बाहर यानी कि ग्लोबली डिफाइन कर रखी है। आप आउटपुट में देखिए, जैसे पहले फंक्शन कॉल हुआ टेस्ट x, y, तो इनसाइड द वैल्यू फंक्शन क्या हुआ, 50 प्लस 10 60, 20 माइनस 10 10, और आउटसाइड द फंक्शन क्या ही रहा 50 एंड 20। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि लोकल में हम जो डिफाइन करेंगे
तो आपके लोकल ही वो वेरिएबल काम करेगा उस टाइम पे, और जब हम ग्लोबली काम करेंगे तो वो ग्लोबल के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर होगा आपका, उस टाइम पे वैसा ही आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगा। अब सेकंड एग्जांपल में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वैल्यू है जो मैंने इंटरनली डिफाइंड करी है, बट मुझे उसको यूज़ ग्लोबली भी करना है, यानी कि आउटसाइड भी करना है, तो उसके लिए हम एक ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। If you want to refer to global variable inside the function, then keyword global will be prefixed with it. For example, defined किया हमने फंक्शन नेम test1 के नाम से। अब इसमें मुझे कोई पैरामीटर की नीड नहीं थी तो मैंने पैरामीटर नहीं पास किया। ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया। किसको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया? ए को। हम जिस भी वेरिएबल को चाहते हैं ग्लोबली उसको हम ऐसे कीवर्ड प्लस कीवर्ड, जिस वेरिएबल को चाहते हैं उसका नेम डिस्प्ले कर देंगे। a इज इक्वल टू 20, देन a इज इक्वल टू a प्लस 10, यानी कि 20 प्लस 30। तो पहले क्या होगा? हम 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो पहले क्या होगा? टेस्ट वन पे हमारा फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन पे ग्लोबल a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, प्रिंट वैल्यू ऑफ a एंड b इनसाइड द फंक्शन क्या आपका डिस्प्ले हो जाएगा? 30। ओके, देन वैल्यू ऑफ आउटसाइड फंक्शन। अब देखिए आप फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आउटसाइड फंक्शन जो डिफाइन किया था वही उसका आंसर आया था, बट सेकंड एग्जांपल में a की वैल्यू जब 30 हो गया तो आउटसाइड फंक्शन की भी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? 30 प्रिंट हो रही है। तो यानी कि जो लोकल वेरिएबल में आपका आउटपुट आया वही ग्लोबल में आ रहा है। किसके हेल्प से? ग्लोबल कीवर्ड से। तो कुछ ये ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप पे मैंने डिस्कस किया है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे कि कैसे आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना है, फंक्शंस को हमें कहाँ क्रिएट करना है, कहाँ कॉल करना है। ठीक है, पहले ही फंक्शन, ये बस ध्यान रखिएगा कि फंक्शंस हमें पहले डिक्लेयर करना है, पहले डिफाइंड करना है एंड देन एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट होगा वो अपने आप फंक्शन में जो भी आपने राइट किया होगा उस हिसाब से प्रिंट करवा देगा रिजल्ट। अगर आपने कुछ एरर कर रखी होगी तो वो भी आपके पास, कि आपकी प्रॉपर इंडिटेशन नहीं है या अनएक्सपेक्टेड है, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और अगर मैंने सही बिल्कुल दिया होगा तो सही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा। तो अभी तक हमने बात कर ली है बच्चों, हमने बात कर ली है ग्लोबल स्कोप की और लोकल स्कोप की। ओके, तो हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो गई स्टूडेंट्स। अब तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तक का स्टूडेंट्स हमने काम किस किस पे कर लिया? हमने इनपुट स्टेटमेंट पे, हमने एडिशन के प्रोग्राम देखे, उसके हेल्प से सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम देखे, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया फंक्शन डिफाइन करके, यूजर डिफाइंड फंक्शन के हेल्प से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन किया, एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के प्रोग्राम्स हमने देखे। अब हम कुछ प्रोग्रामिंग देख लेते हैं जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर। यूजर डिफाइंड फंक्शन किया हमने, डिफाइन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई वेरिएबल में हम वैल्यू 0 या 1 होगी तो हमेशा हम रिटर्न करवाएंगे 1, यानी कि उसका आउटपुट क्या आएगा? 1। एल्स, इफ और एल्स को मैं अभी आपको कह रही हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारी लूपिंग का आएगा कंडीशनल में, कंडीशनल लूपिंग में इफ एल्स को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड और नोट की बात कर ही चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 0 मीन्स या तो n की वैल्यू इक्वल टू 1 ये ट्रू होगी या n इक्वल टू 0 आपकी ट्रू होगी। इन दोनों में से जो भी एक वैल्यू ट्रू होगी रिटर्न क्या हो जाएगा? 1। एल्स n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1। ये आपका फैक्टोरियल निकालने का तरीका है, यानी कि कैसे वैल्यू कम होती जा रही है। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से आपका रिटर्न होगी वैल्यू। फैक्ट नम मैंने वेरिएबल ले लिया, इनपुट कराया, एंटर नंबर। n इज इक्वल टू में दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें मैंने फैक्ट नम की वैल्यू जो भी आएगी, क्योंकि अभी स्ट्रिंग में है, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवाया और प्रिंट करवा दिया
फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर आप फैक्टोरियल जिसका निकलवाना चाहते हैं, फैक्ट एन फंक्शन को मैंने कॉल करवाया। अब पहले क्या होगा, एंटर नंबर यानी कि आपका ग्लोबल वैल्यू जो आपने डिफाइंड करी है, आपने जो स्ट्रिंग पास करी है वो लोड होगी। एंटर नंबर 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज फैक्ट एन को कॉल करेंगे, फैक्ट एन फंक्शन कॉल होगा आपका। 6 है तो लूप आपका चलेगा, आपका ये इफ एंड एल्स का लूप नहीं, सॉरी, इफ एंड एल्स की कंडीशन स्टेटमेंट चलेगी आपकी और वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल ऑफ नंबर का प्रोग्राम। सेकंड आपको मैं समझा रही हूँ स्वैपिंग, यानी कि सिंगल लाइन कोड, यानी कि x को आप y में और y की वैल्यू को x में आप स्वैप करवाना चाहते हो, तो इसको मैं 2 वे में आपको समझा रही हूँ। तो आप पहले मेरी प्रीवियस प्रोग्राम को अच्छे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक जो भी हमने बेसिक काम किया, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया ऑफ सर्कल, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबको अच्छे से कीजिएगा। फैक्टोरियल ऑफ नंबर एंड स्वैपिंग लाइन कोड को आप अच्छे से कीजिएगा, आपको डिक्लेयर हो जाएगा कि आपने फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स में फर्स्ट एग्जांपल में मैं एक स्ट्रिंग को पास करवा रही हूँ, x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू लैंग्वेज। बिफोर स्वैपिंग जो भी हमने यूजर ने डाला होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यह सिंगल लाइन का कोड है, x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, मीन्स जो भी वैल्यू x में है वो y में चली जाएगी, जो भी वैल्यू y में है वो x में चली जाएगी। आफ्टर स्वैपिंग ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये तो है स्टूडेंट सिंगल लाइन कोड में। ओके, सेकंड में है कि अगर मुझे सिंगल लाइन कोड में वर्क नहीं करना और यूजर से इनपुट कराना है, फर्स्ट एग्जांपल में भी आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, आपको अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोग्राम नीड आपको यूजर से इनपुट कराना है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू में जो भी फर्स्ट नंबर है आपको इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, आपके पास देन सेकंड नंबर है उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, प्रिंट करवा दिया पहले बिफोर स्वैपिंग, देन x इज इक्वल टू में x प्लस वाई, मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ, y की वैल्यू 4 लेती हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10, देन y की वैल्यू 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या होगी अब स्टूडेंट 6, एंड देन x की वैल्यू x माइनस वाई, दैट मीन्स 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब क्या है स्टूडेंट्स, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ x की अब आ गई 4 और y की वैल्यू क्या होगी अब 6। तो इस तरह से आप स्वैप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये आप बेसिक है आपका फंक्शंस के ऊपर, इसे अच्छे से कीजिएगा, सिंपल प्रोग्राम्स कैसे कॉल करिएगा, और इस ऐसे ही और एग्जांपल होंगे उस पर आप वर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम चैप्टर सेकंड को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे और उसे अच्छे से हम डिटेल में उसके ऊपर प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ओके, देन बाय एंड थैंक यू।